दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हम बर्फ से भरे गिलास में पानी डालते हैं तो पानी ठंडा क्यों हो जाता है? जब प्रेशर कुकर में खाना पकता है उसकी सीटी क्यों बजती है? ये सब बातें जुड़ी है ऊष्मा यानी हीट और दबाव यानी प्रेशर से। और इन रहस्यों को समझने वाले वैज्ञानिकों में एक नाम बड़ा ही खास है, हेनरिक मैग्नस। सेकंड में 1802 की एक ठंडी सुबह थी जब जर्मनी के बर्लिन शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में तहलका मचा देगा। नाम था हेनरिक मैग्नस। क्या है थर्मोडायनेमिक्स? ये वो विज्ञान है जो बताता है कि ऊर्जा कैसे बदलती है, कैसे गर्मी काम करती है। हेनरिक ने खोज की कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे जब तुम साइकिल चलाते हो, तुम्हारी मेहनत पहियों को घुमाने की ऊर्जा में बदल जाती है ना कमाल? बचपन से ही मैग्नस को सवाल पूछने का शौक था। वो पानी की बोतल को धूप में रख कर देखता था कि क्यों उसमें बुलबुले आते हैं। वो थकता नहीं था, उल्टा हर बार नई चीजें सीखता। उसने अपने प्रयोगों से जाना कि जब गैस को दबाया जाता है तो उसका व्यवहार बदलता है, और जब गैस फैलती है तो तापमान कैसे बदलता है। मैग्नस ने एक बहुत ही दिलचस्प खोज की, मैग्नस इफेक्ट। जब कोई गेंद घूमती है और हवा में जाती है तो वो एक खास दिशा में मुड़ जाती है। यही कारण है कि क्रिकेट या फुटबॉल में बॉल घूमकर दूसरी दिशा में जाती है। आज भी हवाई जहाजों के पंख और मिसाइलों की डिजाइन में मैग्नस इफेक्ट का उपयोग होता है। लेकिन इतना ही नहीं, हेनरिक मैग्नस ने गैसों की थर्मल प्रॉपर्टीज पर काम किया। उन्होंने बताया कि गैसों का तापमान, दबाव और आयतन कैसे आपस में जुड़ते हैं। उनके प्रयोग से थर्मोडायनेमिक्स के नियम मजबूत हुए। उन्होंने विज्ञान की दुनिया को बताया कि ऊष्मा कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक मापने योग्य ऊर्जा है। आज जब हम एयर कंडीशनर चलाते हैं, जब हम गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या जब रॉकेट लॉन्च करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं मैग्नस की थ्योरीज काम कर रही होती है। सोचिए, 1802 में जन्मा एक जिज्ञासु बच्चा, और अब 2025 में हम उसकी खोजों का इस्तेमाल अपनी रोज की जिंदगी में कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वैज्ञानिक बनने के लिए जिज्ञासा सबसे जरूरी चीज है। जो बच्चे सवाल पूछते हैं, जो चीजों को सिर्फ देख नहीं समझना चाहते हैं, वही भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है अगला मैग्नस हम ही हो। तो दोस्तों, आइए हेनरिक मैग्नस को याद करें और एक वादा करें कि हम भी अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, सवाल पूछें और कभी भी सीखना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, हेनरिक मैग्नस का जन्म कब हुआ था? जल्दी से अपने जवाब अपने स्कूल और गांव के नाम के साथ कमेंट्स में लिखिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जो वीक में सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उनमें से एक को मिलने वाला है प्राइज सर्टिफिकेट के साथ। We are thankful to Armed College for supporting science and innovation.